सुप्रभात कक्षा 4। कैसे हैं बच्चों? आशा करती हूँ सब बच्चे स्वस्थ हैं, घर पर हैं और अपने स्वास्थ्य का ध्यान रख रहे हैं। तो कक्षा 4 देखते हैं विषय हिंदी पाठ 5 नींद का करिश्मा। सभी बच्चे पेज नंबर 28 निकालेंगे। सबका ध्यान किताब में होना चाहिए। प्रस्तुत पाठ में सूरज और चंद्रमा के आसमान में पहुँचने के रहस्य को अद्भुत तरीके से वर्णित किया है और दिन रात बनने के कारण को भी बताया गया है कि इस पाठ में बताया गया है कि सूरज और चंद्रमा कैसे आकाश में पहुँचे और दिन और रात कैसे होते हैं उसके कारण को भी बताया है। राहुल दशहरे की छुट्टियों में अपनी मौसी के घर गया। नमस्ते मौसी जी कहते हुए राहुल ने मौसी जी के चरण स्पर्श किए। तो बच्चों जब स्कूल की छुट्टियां लगती है तो हम लोग भी अपने घर अपने रिश्तेदारों के यहाँ पे जाते हैं ना। तो राहुल इसी प्रकार से दशहरे की छुट्टियां जब हुई तो वो अपनी मौसी के यहाँ पे गया और कहता है कि जाते ही मौसी जी को कहता है कि नमस्ते मौसी जी। फिर उसने क्या किया? मौसी जी के चरण स्पर्श किए। जीते रहो, मौसी ने राहुल को प्यार करते हुए आशीर्वाद दिया। मौसी जी किस चीज़ की सुगंध आ रही है? बेटा मैं तुम्हारे लिए गाजर का हलवा बना रही हूँ। अरे वाह, गाजर का हलवा, मैं तो खूब सारा खाऊंगा, राहुल चहकते हुए बोला। राहुल ने हाथ मुंह धोए और बड़े मज़े से गाजर का हलवा खाया। धीरे धीरे रात हो गई परंतु राहुल की आंखों में नींद न थी। वह बोला, मौसी जी कोई कहानी सुनाइए ना। कौन सी कहानी? कछुए और खरगोश की या राजा और रानी की? तो राहुल अपनी मौसी जी के यहाँ पे जाता है, गाजर का हलवा खाता है और सब काम से निपट के जब रात को जब सोने जाते हैं तो राहुल को नींद नहीं आती है। तो वो अपनी मौसी जी से कहता है कि मौसी जी कोई कहानी सुनाइए ना। तो मौसी पूछती है कि कौन सी कहानी? खरगोश और कछुए की कहानी या राजा और रानी की कहानी? ऐसी कहानी सुनाइए जो कभी किसी ने न सुनी हो न सुनाई हो। ऐसी कहानी। मौसी ने सोचते हुए खिड़की की ओर देखा। पूर्णमासी का गोलाकार चांद आकाश में अपनी दूधिया रोशनी फैला रहा था। तो जब राहुल ने बोला कि ऐसी कहानी सुनाइए जो ना किसी ने कही हो ना किसी ने सुनी हो, तो मौसी जी क्या करती है? खिड़की की ओर देखती है, सोचती है कि ऐसी कौन सी कहानी सुनाऊं। और उस दिन क्या था? पूर्णमासी का दिन था और रात में चांद जो था, आपने देखा होगा बच्चों की पूर्णमासी की रात होती है तो चांद कितना सुंदर लगता है, वातावरण पूरा बहुत सुंदर होता है। तो ठीक है तो सुनो, मौसी ने कहानी शुरू की। एक थी आकाश नगरी, वहाँ एक आदमी रहता था। उसका नाम था दिन। उसकी पत्नी का नाम रात्रि था। उनके 2 बच्चे थे, सूर्य और चंद्रमा। वे उन्हें प्यार से सूरज और चंदा कहकर बुलाते थे। पूरा परिवार खुशी खुशी रहता था। एक दिन की बात है, सूरज और चंदा खेलने निकले। तभी अचानक सरसराहट हुई। सूरज चौंक गया, बोला, चंदा तुमने कोई आवाज़ सुनी? तो मौसी जी ने कहानी सुनाना शुरू किया कि एक आदमी था जिसका नाम था दिन और उसकी पत्नी का नाम था रात्रि और उनके 2 बच्चे थे। दोनों खेलने गए और अचानक उन्हें सरसराहट की आवाज़ सुनाई देती है। दोनों बच्चे चौंक जाते हैं। हाँ, किसी के रेंगने की आवाज़ लगती है, चंदा ने जवाब दिया। दोनों के चेहरे सफ़ेद पड़ गए। उनके समीप ही एक बड़ा सा अजगर मुंह खोले बैठा था। दोनों संभल पाते कि अजगर ने दोनों को निगल लिया। तो वहीं पे दोनों बच्चों ने देखा कि किसी जानवर के सरसराहट की आवाज़ सुनाई दी, रेंगने की आवाज़ सुनाई दी। जैसे ही दोनों संभलते उससे पहले तो अजगर ने आके दोनों को निगल लिया। घर में दिन और रात्रि बहुत चिंतित थी कि बच्चे अब तक घर नहीं आए हैं, इतनी देर क्यों हो गई है, कहाँ रह गए होंगे, कहीं कुछ उनको हो तो नहीं गया होगा। इस तरह की अलग अलग तरह की बातें सोचकर दिन और रात्रि चिंतित थे। उनके बच्चे घर नहीं पहुँचे थे। वे दोनों बच्चों की तलाश में निकले। अब बहुत देर तक जब बच्चे घर पे नहीं आए तो दिन और रात्रि दोनों ही उनको ढूंढने के लिए बाहर गए। वे बच्चों को ढूंढते ढूंढते थक गए। थक कर वे एक पेड़ के नीचे बैठ गए। पेड़ पर एक मोर बैठा था। उसने बताया कि एक अजगर दोनों बच्चों को निगल गया है।
रात्रि और दिन ने अपने बच्चों को वापस लाने की ठान ली। जब दिन और रात्रि बच्चों को ढूंढ ढूंढ के थक गए, बच्चे कहीं पे भी नहीं मिले, तो थक कर एक पेड़ के नीचे बैठ गए। तो पेड़ पे एक मोर बैठा था जिसने सारी घटना देखी कि चांद और सूरज दोनों जब खेल रहे थे तो एक अजगर ने आके उनको निगल लिया था। उस टाइम पे ये सारी घटना उस मोर ने देख ली थी और ये सारा वृतांत उसने दिन और रात्रि दोनों को सुनाया, बताया कि एक अजगर ने उनको निगल लिया है। रात्रि और दिन ने अपने बच्चों को वापस लाने की ठान ली। रात्रि अपनी सहेली निद्रा के पास गई। उसने निद्रा को सारी बात बताई। निद्रा ने कहा, तुम चिंता मत करो, मैं अजगर के छक्के छुड़ा दूंगी। मैं अजगर की आंखों में घुस जाऊंगी। जब वह जम्हाई लेने के लिए मुंह खोलेगा तब तुम अपने बच्चे निकाल लेना। तो रात्रि क्या किया, अपनी सहेली निद्रा के यहाँ पे गई और उसको बोला कि ऐसे ऐसे अजगर ने बच्चों को निगल लिया है और तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। तो निद्रा ने कहा कि कोई बात नहीं, तुम चिंता मत करो, कुछ भी करूँगी मैं, तुम्हारी मदद जरूर करूँगी, कुछ भी करके बच्चों को वापस लेके आएंगे। ऐसे करके उसने रात्रि को सांत्वना दी। निद्रा धीरे धीरे अजगर पर अपना प्रभाव जमाने लगी। अजगर ने जोर से जम्हाई ली। तो निद्रा जो है वो अपना प्रभाव अजगर पे जमाने लगी। बहुत ज़ोर से अजगर को नींद आने लगी और जब नींद आती है हमें तो हम क्या करते हैं, जम्हाई लेते हैं ना। तो अजगर ने भी जम्हाई ली और जम्हाई लेने के लिए अपना मुंह खोला। झट से रात्रि और दिन ने अपने दोनों बच्चे निकाल लिए। तो जैसे ही अजगर ने अपना मुंह खोला जम्हाई लेने के लिए, रात्रि और दिन ने क्या किया, झट से अजगर के मुंह में गए और अपने दोनों बच्चों को निकाल के ले आए। अजगर ने बच्चों को बाहर देखा तो वह उन्हें पकड़ने के लिए लपका। बच्चे भागकर उस पेड़ पर चढ़ गए जहां मोर बैठा था। अजगर मोर से डरता था। उधर सूरज और चंदा ने ऊंची उड़ान भरी और आकाश में पहुंच गए। तो जैसे ही बच्चों को बाहर देखा, अजगर उन्हें फिर से निगलने के लिए उनकी तरफ लपका, लेकिन बच्चे अब समझ गए थे। तो उन्होंने उनको समझ में आ गया था कि ये तो यहाँ तो हमारी जान को खतरा है। तो वो जल्दी से पेड़ पे चढ़ गए और उसी पेड़ पे जिस पे मोर बैठा था। अपने बच्चों को सही सलामत देख रात्रि और दिन की प्रसन्नता का ठिकाना न रहा। मतलब दिन और रात्रि बहुत खुश हुए बच्चों को सही सलामत देखकर। तभी से सूर्य और चंद्रमा आसमान में रहते हैं। इस घटना के बाद दिन सूर्य की रक्षा करता है और रात्रि चंद्रमा की। कि दिन में हमें सूर्य दिखाई देता है ना, तो दिन सूर्य की रक्षा करता है और रात्रि में हमें चंद्रमा दिखाई देता है। तो मौसी ने बताया कि तब से रात्रि क्या है, चंद्रमा की रक्षा करती है। अब वे प्रसन्नता पूर्वक अपने घर में रहते हैं। निद्रा भी हमेशा अपनी सखी रात्रि के साथ में रहती है। तो देखो बच्चों, यहाँ पे हमें इस कहानी से क्या सीख मिलती है कि जब अपनी सहेली पे मुसीबत आई, रात्रि पे जब मुसीबत आई, तो उसकी मदद करने के लिए कौन खड़ा हुआ, निद्रा ने अपनी सहेली को मुसीबत से निकाला और उसके बच्चों की जान बचाई। तो हमें भी जब मुसीबत आए ना, तो जो हमारे मित्र होते हैं उनकी मदद करनी चाहिए, उनके साथ मिलजुल कर रहना चाहिए।